इस सदी की सबसे खतरनाक बमबारी बन चुकी है इजराइल की गाजा पर। इतिहास में अब याद रखिएगा, पन्नों पर लिखा जा चुका है और आप भी याद रखिएगा और आने वाली नस्लों को बताइएगा। और आप नहीं बताएंगे तो अब ये पन्नों पर छप चुका है कि इजराइल ने इस सदी की सबसे खतरनाक बमबारी गाजा पे की है। जो अखबार अमेरिका के इजराइल के सपोर्ट में थे वो भी मजबूर हो चुके हैं ये रिपोर्ट लिखने को। ये देखिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इजराइल की मिलिट्री और सरकार ने ये जानते हुए भी खतरनाक 2000 टन का एक एक बम जब गिरता है तो भूकंप आता है, ऐसा खतरनाक हमला करने का अप्रूवल वहां भी दिया जहां सिर्फ और सिर्फ एक हमास के लीडर को मारने के लिए सैकड़ों आम लोगों की जानें गईं। ये रिपोर्ट में कहा है अमेरिका ने, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने, सबसे बड़े अखबार ने छाप दिया है कि इजराइल ने वो हमले भी अप्रूव किए कि जिस भीड़ में, सिविलियंस की भीड़ में एक हमास का लड़ाकू था तो उस एक को मारने के लिए सैकड़ों सिविलियंस को मारा गया। इजराइल का ये रूल था कि हम सिविलियन को बचाएंगे। हालांकि उसको फॉलो नहीं करता था इजराइल, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन से बचने के लिए, इंटरनेशनल लॉ से बचने के लिए वो कुछ ना कुछ स्टेप उठाता था। लेकिन अब गाजा के अंदर वो पिछले कई वक्त से, महीनों से ये हरकत कर रहा है कि उसने सारे कानून को ताक पर रख दिया है। और आर्मी चीफ ने, आईडीएफ ने ऐसे ऐसे हमले किए हैं जिसमें हमास के कम और सिविलियन ज़्यादा मारे गए। उधर इजराइल ने गाजा के तमाम अस्पतालों को लगभग बर्बाद कर दिया है, आग लगा दिया है। अब ये देखिए, इंडोनेशियन हॉस्पिटल को खाली करवाकर इजराइल ने इंडोनेशियन हॉस्पिटल को मिलिट्री बेस बना दिया है। कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर, जिनके इंटरव्यूज़ हम आपको दिखा रहे थे, जी हाँ, कमाल अदवान हॉस्पिटल को बर्बाद करने के बाद वो अब मिसिंग हैं। कहा जा रहा है कि कमाल अदवान हॉस्पिटल के डॉक्टर, जो डायरेक्टर हैं, डॉक्टर हुसाम अबू सफियान, इजराइल की फ़ौज ने इनको डिटेन कर लिया है, गिरफ्तार करके ले गए हैं, या हो सकता है मार भी दिया गया हो। उधर फिलिस्तीनियन जर्नलिस्ट ने खुलासा किया है कि कमाल अदवान हॉस्पिटल के अंदर होलोकास्ट किया गया है, इजराइल ने सबको जिंदा जला दिया है और डॉक्टरों को भी मार दिया है। सुनिए। Teams in Gaza are being burnt alive after Israeli forces opened fire on Kamal Adwan Hospital. Kids, newborn, are dying out of cold and freezing. End of the news. And this is not breaking news. It's a breaking news that is happening every day for 400 plus days. इजराइल के साथ जैसे ही डील होने वाली होती है हमास की, नेतन्याहू अपनी नई शर्त डाल देता है। और नेतन्याहू वाहिद अकेला ऐसा है जो नहीं चाहता कि डील हो। ऐसे में नेतन्याहू ने एक और शर्त, कई तरह की शर्त इस डील में डाल दी, जिसके बाद हमास 3 दिन पहले बोल चुका है कि नेतन्याहू की नई शर्तों की वजह से डील रद्द हो रही है। लेकिन नेतन्याहू का बचाव करते हुए बाइडेन सरकार ने ऐलान किया है कि हमास इस डील में रोड़ा बन रहा है, जिसकी वजह से डील नहीं हो रही है। उधर बैतुल मुकद्दस यानी फिलिस्तीन के इलाकों में ये इजराइल के जानवर सेटलर्स जाकर कुत्ते और बंदर की तरह कूद और नाच और गा और खुशियां मना रहे हैं। उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के रेड के बाद यह हाल देखिए। जब इजराइल के सैनिक किसी फिलिस्तीनी इलाके में जाते हैं और वहां तबाही मचा कर निकलते हैं तो मंजर ऐसा होता है जैसे सुअरों का झुंड यहां लौट कर गया है, जैसे सुअरों की फौज यहां आई है और बड़ी तबाही मचा कर गई है। इजराइल की सेना फिलिस्तीन के जिस भी इलाके में जाती है यही हाल करती है। वहीं मेरे दोस्तों, इजरायली मीडिया और मिडिल ईस्ट मीडिया दावा कर रहे हैं कि हमास के लीडर इस्माइल हानिया के कत्ल का एक और ख़तरनाक इंफॉर्मेशन
इजराइल की गवर्नमेंट लीक करने वाली है, खुलासा करने वाली है, और जिसमें कहा जा रहा है कि इस्माइल हानिया के सिर्फ अपार्टमेंट में, उनके रूम में बम नहीं, बल्कि इस्माइल हानिया के तकिए के अंदर बम था। उधर सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने यमन की आधिकारिक सरकार को $500 मिलियन दान किए हैं ताकि वो अपना मुल्क सही से चला सके। लेकिन वहीं अमेरिका और बरतानिया यमन पर, बरतानिया की भी एंट्री हो गई है। बरतानिया और अमेरिका मिलकर और इजराइल भी यमन पर हमले कर रहा है। ताज़ा हमला। جنبنا يا وستر يا مالهم حميو والله ما نبالي كرحوا حتى هذا جنبنا عن شكلهم। उधर इजराइल के खिलाफ यमन के लोग अमेरिका के खिलाफ, बरतानिया के खिलाफ सड़कों पर बमबारी के दौरान भी नमाज जुमा के बाद उतर आए। والنصر لنا بالتأكيد ومن الله لنا تأييد। उधर एक बार फिर से यमन के द्वारा दागी गई मिसाइल को इजराइल ने रोका है। उधर मेरे दोस्तों, हूथीज के हमलों की वजह से हजारों इजरायली परेशान हो चुके हैं। रोज रात भर इजराइल में सायरन बजता है, जिसकी वजह से यहूदियों को बिल में यानी बेसमेंट में यानी शेल्टर में भागना पड़ता है, जिसकी वजह से इजराइल के जो लोग हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनको कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। उधर मेरे दोस्तों, एक अच्छी खबर यह है कि नेतन्याहू मुसीबत में पड़ रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ हजारों केस दर्ज हैं करप्शन के। ऐसे में नेतन्याहू की पत्नी के ऊपर वहां की पुलिस ने, इजराइल की पुलिस ने केस डाल दिया है और जांच शुरू कर दी है। केस ये है कि नेतन्याहू की पत्नी जांच पड़ताल में बाधा डाल रही हैं और कई तरह से वो सच्चाई को यानी कुछ बातों को छुपा रही हैं, जिसकी वजह से अब इजराइल की पुलिस ने नेतन्याहू की पत्नी की जांच शुरू कर दी है। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन में प्रदर्शन जारी है। ठीक इसी तरह से जॉर्डन में लोग नमाज जुमा के बाद सड़कों पर आ चुके हैं। स्वीडन में जो इस्लामोफोबिक देश है, वहां भी फिलिस्तीन के लिए आवाज आज भी बुलंद की गई है। मेरे दोस्तों, लाखों पाबंदियों के बावजूद, हजारों गिरफ्तारियों के बावजूद
कनाडा में फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद है। जर्मनी जो पूरी तरह से इजराइल के साथ है और इजराइल के गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रहा है और हथियार भी जर्मनी दे रहा है, इसके बावजूद जर्मन लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में इजराइल के खिलाफ सड़कों पर हैं। मोरक्को में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल का ये सैनिक गाजा के अंदर वासिल जहन्नम हो गया है। इजिप्ट को यमन के हुतीस की वजह से $7 बिलियन का नुकसान हो चुका है, क्योंकि उन्होंने यमन ने लाल सागर को ब्लॉक किया हुआ है और लाल सागर में कोई जहाज़ नहीं आ रहा है, तो कोई भी जहाज़ इजिप्ट के समुद्र से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे टोल होता है वैसे ही समुद्र का टोल समझ लीजिए इजिप्ट का है। तो जब यहाँ लाल सागर में कोई जहाज़ नहीं आ रहा है तो इजिप्ट के समुद्र में कहाँ कोई जहाज़ जाएगा। तो जब यहाँ जहाज़ नहीं आ रहा है तो वहाँ नहीं जा रहा है, वहाँ नहीं जा रहा है तो इजिप्ट की कमाई नहीं हो रही है। वहीं मेरे दोस्तों, ये देखिए, ये इजराइल की सेना नहीं है, ये फ़िलिस्तीन अथॉरिटी यानी फ़िलिस्तीन की पुलिस मिलिट्री है, जो फ़िलिस्तीनियों को इजराइल के कहने पर गिरफ्तार कर रही है। कूड़ेदान में एक फ़िलिस्तीनी को उल्टा डाल दिया है और फिर उसको गिरफ्तार किया गया है। फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की मिलिट्री खुद फ़िलिस्तीनियों को गोली मार रही है। बड़ी खबर आ रही है कि इजिप्ट के विदेश मंत्री सीरिया पहुंच सकते हैं और सीरिया के हालात पर बात कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, उधर ये तस्वीर देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ है। ईरान के बेहद करीब आसपास अमेरिका के जासूसी जहाज़ उड़ते हुए पाए जा रहे हैं। जासूसी के आरोप में एक इटली की महिला पत्रकार को ईरान ने ईरान के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। अब इटली पूरी ताकत से अपना पूरा जोर लगाकर अपनी महिला पत्रकार को, अपने नागरिक को छुड़ाने के लिए ईरान से बात कर रहा है। हज़रात मोहतरम, बड़ी खबर आ रही है कि 17 जनवरी को पहुंच सकते हैं ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान पुतिन से मिलने रशिया, और ऐसी डील की जाएगी जो अब तक की सबसे बड़ी डील होगी। जैसे नॉर्थ कोरिया ने रशिया से की है, वैसी ही डील ईरान रशिया के साथ डील करेगा। ईरान की इमेज को यूरोप ने मिलकर, अमेरिका, इजराइल ने मिलकर ख़राब किया है। लेकिन आपको आज एक तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहूदी कम्युनिटी है, यानी आले यहूद हैं। ये यहूदी हैं, इजराइली हैं, जो ईरान के अंदर हैं। इनमें से ऐसे बहुत हैं जिनकी पैदाइश ही ईरान में हुई है। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ईरान में माइनॉरिटीज़ को पूरी छूट है, वो अपने धर्म के मुताबिक जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ईरान कभी भी उनको परेशान नहीं करता है। बस ईरान पर यह आरोप लगते रहते हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट के लिए ख़तरा है। लेकिन तमाम आप जो समझदार लोग हैं इस चीज़ को, बल्कि 2 साल से, अगर आप 1.5 साल से भी अगर न्यूज़ में आप मिडिल ईस्ट में हैं और न्यूज़ मिडिल ईस्ट की देख रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि ईरान खतरा है या इजराइल मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है। मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री चाइना पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा इस चाइना में मैं इसलिए हूं ताकि इलाके में शांति और अमन और हालात पर जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उस पर बात मैं चीन से कर सकूं। और साथ ही कहा जा रहा है कि ईरान और चाइना के बीच न्यूक्लियर को लेकर और कई तरह की बड़ी डील भी हो सकती है। उधर इजराइल प्लानिंग कर रहा है, तैयार कर रहा है वो प्लान, जिसके बाद वो हूथीज़ के डायरेक्ट बड़े लीडरों को कत्ल कर देगा। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सबसे स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।